गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे अब्दुल, बोलो, अब्दुल भी दुकान पे नहीं है। आज चालले अब्दुल, अब्दुल रुक रुक रुक। अरे अचानक भीड़े को क्या हुआ? आइए देखते हैं। अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ है भाई तेरा? हाँ? अरे क्या बात है भिड़े मास्टर, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हाथी भाई? सुबह दिन दहाड़े कंपाउंड में से मेरा स्कूटर चोरी हो गया। क्या मजाक कर रहे हो बड़े भाई? ये स्कूटर किसका है? ये स्कूटर मेरा ही है अब्दुल। वो तो नसीब अच्छा था कि वापस मिल गया। मतलब ये पोपटलाल कि मैं अपना काम निपटा के एक रास्ते से आ रहा था तो उसी रास्ते पर मैंने स्कूटर को पार्क किया हुआ देखा। भाई एक मिनट भिड़े मास्टर, अरे भाई तुम्हें गलत विचार ही क्यों आ रहे हैं? हो सकता है माधवी भाभी स्कूटर लेके गई हो। नहीं हाथी भाई, माधवी भी जाते समय मुझसे मिली थी। मैंने पूछा स्कूटर लेके जाओ, मना कर दिया। अरे भाई भिड़े, हो सकता है माधवी भाभी ने स्कूटर की चाबी किसी और को दी हो। अरे किसी और को चाबी क्यों देगी माधवी, और वही मुझे बिना पूछे? क्या पता है? अरे भाई भिड़े मास्टर इतना परेशान मत हो, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना। आती भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। पता नहीं कौन से सेल में गए, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। समझ गया क्या? यही कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों? अरे भाई भिड़े, ये साड़ियों के सेल वाले बड़े शातिर होते हैं। अपनी दुकान में जैमर लगा देते हैं ताकि फोन के नेटवर्क जाम हो जाए और पति अपनी पत्नी को फोन करके ये ना कह सके कि भाई 2 साड़ी कम लेना, और पत्नियां इत्मीनान से साड़ियों की शॉपिंग करती रहे और उनकी सेल बढ़ती रहे। अच्छा चाललंय काय कळत नाहीये। अरे भिड़े मास्टर इतना टेंशन मत लो भाई, उनकी शॉपिंग हो गई होगी, अब वो लोग आने की तैयारी में होंगे। सेल में साड़ी खरीदने का मजा ही अलग होता है। क्या ये दया भाभी आप बिना सेल के भी इतनी साड़ियाँ खरीदती है? हाँ होता है। चलो 5:30 बज गए हैं, कंपाउंड में स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ये। कमाल है, अभी भी फोन नहीं लग रहा है माधवी का। अब्दुल, तुम पूरा टाइम दुकान में ही थे ना? हाँ, तो जरा भाई ध्यान रखने का ना, सोसाइटी में कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। और जब भी तुम सोसाइटी में काम से अंदर आते हो तो गेट बंद करके आने का। भाई एक कड़त नहीं है, अगर तुम पूरे टाइम दुकान में थे तो तुम्हारे सामने से सखाराम को कौन लेके जा सकता है? बड़े भाई, मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गया था पानी की टंकी का वॉल बंद करने के लिए। तो बस उसी वक्त भिड़े को स्कूटर लेके निकल गया होगा। हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लग गया था। वो क्या वाल थोड़ा जाम था ना, इसके लिए। हाँ, इसका मतलब चोर ने मौका देखकर प्लानिंग करके मेरे सखाराम को चुराया था। बोलो। सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का स्कूटर सोसाइटी कंपाउंड में से चोरी हो जाता है तो बाकी मेंबर्स की सेफ्टी का क्या? सही बात है। अरे पोपट भाई, मैं भी तो दुकान खोली छोड़ के गया था, मेरी दुकान से कुछ भी नहीं चोरी हुआ। भिड़े एक बात बताओ, जहाँ से तुम्हें अपना स्कूटर मिला वहाँ आसपास तुम्हें कोई और दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं, वहाँ पे आसपास में हाँ, एक टपोरी मिला था वहाँ पे जो अपने आप को चोर बोल रहा था, और उसने तो मुझे भी चोर समझ लिया था। उसे लगा कि मैं स्कूटर चोरी कर रहा हूँ। वो मुझे बोला कि स्कूटर को हाथ मत लगा, देख स्कूटर का नंबर क्या है, 420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पन्ना कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए, और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है। अच्छा देखा भिड़े मास्टर, तुम्हें 420 नंबर पसंद नहीं था, आज इसी नंबर की वजह से तुम्हारा स्कूटर चोरी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा सखाराम बच गया। सही बात है। खरा खरा आती भाई, बिल्कुल खरा है। और मैं मेरे सखा से इतना प्यार करता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। गणपति बाप्पा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सखाराम चोरी होते होते बच गया। बहुत अच्छा था, मुझे तो पूरी दुकान खरीदने का मन हो गया। अरे मुझे मत थैंक यू बोलो, उम्मत को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर सखाराम, हमारा स्कूटर कहाँ गया? अरे स्कूटर तो यहीं रखा था मैंने। हाँ माधवी भाभी टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अरे पर हम लोग आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लेते ना एक बार। हाँ, that's better। भाई साहब जरा बताएंगे, आपने पीले रंग का स्कूटर देखी है? हमने वहाँ सामने ही रखी थी।
पीले रंग का तो बहुत स्कूटर आते जाते रहते हैं। पापा ये 3 पहिए वाले स्कूटर थी, वो बाजू में बैठ सकते ना वैसे स्कूटर, देखी? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई स्कूटर नहीं देखा। भाई साहब, इधर हमारा एक स्कूटर खड़ा था, आपने देखा? येलो कलर का था। नहीं देखा। नहीं, उसमें एक साइड कार भी लगी हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ पे एक स्कूटर देखा साइड कार के साथ, एकदम नया स्कूटर पड़ा था। येलो कलर। येलो कलर का, यहीं पे पार्क किया था हमने। 420 नंबर था। नहीं। भाई साहब, नहीं ये नहीं। काले कटा दो। नहीं ये नहीं, पीले रंग का। बोला तू? नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, पीले रंग का स्कूटर वहाँ सामने ही रखा था, आपने देखा? स्कूटर तो नहीं देखा बहन जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, हमने वहाँ पे स्कूटर पार्क किया था, एकदम नया स्कूटर था साइड कार के साथ। टो वाला उठा के तो नहीं लेके गया ना? अरे मैडम, वहाँ पार्किंग अलाउड है। अगर आरटीओ बाइक ले जाता तो चौक का निशान दिखाई देता। ओह माय गॉड, वहाँ पे हमने सबको पूछा, किसी को नहीं पता है। अरे आप लोगों को पता नहीं है ये एरिया से स्कूटर कितनी बार चोरी हो चुके हैं? मतलब नक्की हमारा भी स्कूटर चोरी हो गया है। कल्याण संपला सगळं गया, चोरी हो गया। कठिन है भाई। तो बेटा मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूटर पर बहुत सारे लोगों की नजर है। ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के आसपास स्कूटर चोरों की गैंग घूम रही हो। तो पुलिस को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नया स्कूटर चोरी हुआ था और तुम्हें फिर मिल गया। हाँ, खरा है। फिर खड़े क्या भाई, चलो पुलिस कंप्लेंट करने। हाँ चलो। अरे रुको भाई भिड़े मास्टर, क्या कंप्लेन करोगे? स्कूटर किसने चोरी किया, कब चुराया है, वो तो पता भी नहीं है। और अब तो स्कूटर भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या कंप्लेन करोगे? तुम एक काम करो, माधवी भाभी को फिर से फोन करो, उनसे बात करो। ट्राई करता हूँ, अभी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। कितनी बार तो ट्राई कर चुका हूँ। लग गया। सकाराम सकाराम मुझे छोड़ के चले गए तुम। सकाराम, हमारा साथ कुछ ही दिनों का था। सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिनों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सकाराम मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। आओ सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं बोलो। सकाराम सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था। और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई? देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। हाँ? तो अब क्या बताऊं इनको? अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। आप फोन मत उठाना। हाँ। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। दीजिए। फिर से पूरी रिंग बजी। पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। आज चालने का कळतच नहीं। सारी लेडीज साथ में गई है। तो हाथी भाई, आप जरा कोमल को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, करता हूं। हंस का है। कोमल भाभी फोन मत उठाना। वीडियो मैंने फोन करवाया होगा। कोमल भाभी, आप फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन कट कर। अरे नहीं, फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। बजने दो। भिड़े मास्टर, कोमल भी फोन नहीं उठा रही। चाललंय काय? एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे भिड़े मास्टर, टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और भिड़े मास्टर, तुम खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट। ये स्कूटर का आइडिया दिया ही क्यों मैंने? रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा, स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी। जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब। दया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी। प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं? मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है।
चुप रहे। एक तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी पीड़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना। क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ था भाभी? जब टप्पू के पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगड़ा गोंधळ है रे देवा, क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर के बिना कहाँ पे? हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल, जी सर। आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। हाँ, पढ़ो। अरे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी जानता हूँ। तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके हैव अ गुड डे। पाटिल जरा यहां ना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना। बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। भाभी, हम लोग बोल देंगे सब ठीक हो जाएगा। आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पंडित साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा। ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ, बराबर। टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही है। पंडित साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी, हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। ओह मुबारक हो, बना आज का दिन ऐसे ही बीत जाता पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। बैठो माधवी भाभी, बैठ जाइए। प्लीज। तो बताइए, क्या मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है? आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं, माधवी भाभी की है। हाँ तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी, माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया। पंडित साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है, मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पांडे जी प्लीज, इनका स्कूटर खो गया है।
सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकराम कहाँ है तू सकराम? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखारामिक हो गया? नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हेलो, हाँ नमस्ते। आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ, अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते। हाँ, खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया? अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो भी नक्की नहीं किया अभी। दया भाभी, विषय क्या है? तुम्हें बोलता है क्या है? सॉरी। पांडे साहब, वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ, और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी। ओह सॉरी। तो क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर हम कहाँ थे? आपका स्कूटर कहाँ, कब, कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए आपके स्कूटर का नंबर क्या था? स्कूटर किसके नाम था? और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे, मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ पांडे साहब। देखिए, हुआ यूं कि हम सब लेडीज गोकुल धाम में सुनीता के पास से सब्जी ले रहे थे, तभी भिड़े बहन ने कहा कि खोखा मार्केट में साड़ियों का महा सेल लगा है। ये सुनकर हम सब लोगों ने जाने का नक्की कर लिया, पर कोमल भाभी और अंजलि भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोग सीधा हमें खोखा मार्केट मिलो और मैं, भिड़े बहन और बबीता जी रिक्शा से खोखा मार्केट पहुंचेंगे। लेकिन रिक्शा हमें मिल ही नहीं रही थी, तो भिड़े बहन ने कहा मेरा स्कूटर ले लेते हैं। फिर भिड़े बहन का स्कूटर लेकर हम तीनों खोखा मार्केट के लिए निकले। हम लोग तो आए मजाक मस्ती करते हुए खोखा मार्केट पहुंचे और स्कूटर हमने सही जगह रख भी दिया। फिर हम लोग सेल की दुकान में गया, साड़ियाँ खरीदी और जब वापस आए तो स्कूटर चोरी हो गया था। हाँ। रिलैक्स, समझ गया। आपका स्कूटर चोरी नहीं हुआ है, हमारे ब्रदर डिपार्टमेंट ने उसे उठा लिया है। ब्रदर डिपार्टमेंट मतलब? अरे आरटीओ, ऑटो वाले। आपने नो पार्किंग में स्कूटर पार्क किया होगा और डेफिनेटली आरटीओ वाले नो पार्किंग वाले स्कूटर को उठा ही लेंगे। नहीं पांडे जी, हमने स्कूटर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं किया था, हमने बराबर देख के पार्किंग जोन में ही किया था। इनफैक्ट अगर टो हुआ होता तो वहाँ पे एक चौक का निशान भी होता ना, वैसा कोई निशान वहाँ पे था ही नहीं। हाँ, और पांडे जी हमने आसपास हर जगह पूछा और हमें पक्का यकीन है कि हमारा स्कूटर चोरी ही हुआ है। अच्छा? अरे आप इनको चुप कराइए, अगर ऐसे ही रोते रहेंगी तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। आंसू तब हमारे नसीब में है साहब, किसी भी तरह स्कूटर वापस ला दीजिए प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया। अब ये बात उनको पता चली तो। दोस्तों, आज का जमाना कम्युनिकेशन का जमाना है और कम्युनिकेशन का सर्वोत्कृष्ट साधन आपका मोबाइल। जिस तरह से हवा और पानी के बिना जीवन नहीं है, आज के दौर में मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। और देखिए ना, एक फोन उठाने से आदमी के सभी काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि माधवी भाभी भिड़े का फोन नहीं उठा रही हैं और परेशान है स्कूटर के चोरी हो जाने की वजह से। सिर्फ माधवी भाभी नहीं, पूरा का पूरा महिला मंडल। और इधर भिड़े इस चीज से परेशान है कि ये स्कूटर खोखा मार्केट में पहुंचा कैसे, और पांडे जी को, इंस्पेक्टर चालू पांडे को घर जाने की जल्दी। और ये तमाम समस्याएं सुलझ सकती है अगर एक फोन उठा लिया जाए। लेकिन क्या किया जाए साहब, आदमी टेंशन में वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब ये फोन उठा लेना चाहिए माधवी भाभी को, लेकिन वो नहीं उठा रही। अब देखते हैं कि ये स्कूटर चोरी का चक्कर और क्या क्या चक्कर लाता है यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के बीच में। लेकिन आपके हंसी का चक्कर जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सखाराम, सॉरी दोस्त, लेकिन तुझे ऐसे मुझे चेन से बांध के रखना पड़ेगा रोज।
तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। चोरी करने वाले तो बैंक की तिजोरी भी तोड़ डालते। चेन बहुत तगड़ी है। आपका स्कूटर बहुत सेफ रहेगा। सखाराम बहुत सेफ रहेगा। 7:30 बज गए, गोकुलधाम की महिलाओं का कोई पता ही नहीं अभी तक। 6 बजे का बोल के गए थे आने का। माधवी भाभी को फिर से फोन ट्राई करो ना। हाँ वही कर रहा हूँ। मेरा भी फोन आ गया बासुंदी। हाँ बासुंदी, इनका फोन है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी इनसे बात करने की। कट हो गया। ये माधवी फोन क्यों नहीं उठा रही है आज? हाँ तो फोन मत उठाओ। फिर से फोन करेंगे तो मैं ऑफ कर देती हूँ फोन, ऑफ कर देती हूँ। अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। कमाल है। हाथी भाई से पूछ सकते हैं, उनकी शायद कोमल भाभी से बात हुई होगी। देखिए आप अगर डिटेल में बताएंगी तो हमें स्कूटर ढूंढने में आसानी होगी। ये बताइए स्कूटर किसके नाम पर है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, शिक्षक और एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। स्कूटर का कलर? येलो कलर था। हाँ, और उसमें एक साइड कार भी है। अच्छा, पांडे जी, स्कूटर का नंबर है MH02AB 420। एक शिक्षक के स्कूटर का नंबर 420। पांडे जी, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, प्लीज हमारा स्कूटर ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। देखिए आप रोइए मत, आप रोइए मत। मुंबई पुलिस आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप ना उम्मीद मत होइए, हम आपका स्कूटर ढूंढ कर ही निकालेंगे। पटेल सर, इनके स्कूटर चोरी का FIR लिखो और सारे फाइनेंस पर मैसेज भेज दो कि एक शिक्षक का स्कूटर चोरी हो गया है। शिंदे रिपोर्टिंग। हेलो, गोरेगांव बीट पेट्रोलिंग। खोखा मार्केट से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटर नंबर है MH02AB 420। ओवर। स्कूटर चोर को पकड़ना है, जल्दी चलो। जी साहब। क्या स्कूटर चोर मिल गया? नहीं सर, मैं तो ये कहना आया था कि स्कूटर चोर को पकड़ने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। गुड, वेरी गुड। पांडे जी, अगर आपने हमारा स्कूटर ढूंढ लिया ना तो मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगले 6 महीने तक मेरी तरफ से अचार पापड़ आपको एकदम फ्री। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ हर कंप्लेंट करने वाले नागरिक को न्याय मिले। अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाए, यही हमारी लिए बख्शीश है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोग? भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। आपके साइकिल का नाम तुकाराम है? ओह माय गॉड, हंस के खाने का टाइम हो गया है। कोमल भाभी, मेरा भी खाना बनाने का समय हो गया है। अभी थोड़ी देर में बापूजी फिर टप्पू के पापा भी आ जाएंगे और अब तक हम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं पहुंचे हैं, ये बात तो उनको पता चल जाएगा ना, तो वो लोग बहुत चिंता करेंगे। क्या हुआ भिड़े मास्टर, इतने टेंशन में क्यों? भिड़े भाई का स्कूटर चोरी हो गया है। तो ये स्कूटर किसका है? बाद में मिल भी गया है। तो अभी टेंशन क्या है? चाचा जी, बात दरअसल ये है कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं किसी सेल में साड़ी की शॉप भी करने के लिए गई है। 6 बजे तक आने वाली थी, लेकिन अभी 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। और मैं फोन करूं तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वो लोग अब तक नहीं आए। और वो माधवी भाभी, कोमल भाभी का किसी का अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं ना, ऐसा तो भाई पहली बार हुआ है। गोकुलधाम महिला मंडली कहीं भी बाहर जाए और अगर उन्हें आने में 10-15 मिनट भी लेट हो तो वो फोन करके हमें इन्फॉर्म कर देती हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा समय से पहले आ जाती है। सही बात है। ओहो, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। ना कोई फोन है, ना कोई खबर है। कहाँ रह गई मेरी गोकुलधाम की बहनें? आप लोग इस तरह स्कूटर लेकर बैठे रहेंगे तो टेंशन कैसे मिलेगा? वो नहीं, देखो आप लोग इस तरह टेंशन लेकर बैठे रहेंगे तो स्कूटर कैसे मिलेगा? तो स्कूटर मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग घर जाइए, जो करना है हम करेंगे। तो घर जाने से स्कूटर मिल जाएगा? स्कूटर मिलने का घर जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रात हो गई है, अब देर भी हो गई है, अब आप लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। जब तक स्कूटर नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं है, इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैं घर नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगी। दया बहन, जरा इनको समझाइए। बराबर है पांडे साहब, भिड़े बहन बराबर कह रहे हैं। बिना
स्कूटर घर पर जाऊंगी तो टप्पू के पापा भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे क्या जरूरत थी हरक पदोड़ी बनकर स्कूटर चलाने की। उनकी डांट खाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही रहूं। आप लोगों को ये डर लग रहा है कि आपके पतियों को पता चलेगा कि स्कूटर चोरी हो गई तो वो डांटेंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ कि उनको आप ना डांटे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज प्लीज मत बताइए। हाँ, नहीं बताऊंगा। बहुत डांटेंगे हमें और हम लोग स्कूटर लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज सॉरी। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। बोलिए, आप लोग क्या लेंगे? स्कूटर। मेरे कहने का मतलब है चाय या कॉफी? नो थैंक्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। जल्दी घर पर आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। बासुंदी। देखिए माधवी जी, यहाँ बैठने से तो स्कूटर मिलेगा नहीं। आप घर जाइए और हमें भी घर जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे घर पर गेस्ट आए हैं और वहाँ बासुंदी भी मेरा इंतजार कर रही है। अरे पांडे साहब, आप बासुंदी कल भी खा सकते हैं। देखिए, अगर स्कूटर मिल गया ना तो मैं आपको इतना बड़ा पतीला भरकर बासुंदी दूंगी। दया बहन, बासुंदी मेरी पत्नी का नाम है, भूल गई आप? सॉरी, वो आप खाने की बात कर रहे थे ना तो मैं वो बासुंदी समझी। मुझे पता है भाभी जी का नाम बासुंदी भाभी है। आपकी गलती नहीं है, मेरा ससुराल पूरा मिठाई की दुकान की तरह है। मेरे ससुर का नाम है हलवा राम, सास का नाम है रबड़ी, 2 सालियां हैं, एक बर्फी और एक जलेबी, और साला लड्डू। वो क्या है कि ससुर जी इलाहाबाद से घर पहुंच गए हैं, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था और मैं यहाँ। पांडे जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, आप घर जाइए। हाँ, पांडे साहब आप जाइए। देखिए पांडे जी, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ बासुंदी और ससुर जी डिनर पर इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोली मासूम चिंतित महिलाएं स्कूटर का इंतजार कर रही हैं। क्या करूं? सारी बासुंदी। पाटिल, वायरलेस पर मैसेज भेज दो, पेट्रोलिंग तेज कर दो, हमें वो स्कूटर किसी भी तरह मिलना चाहिए। स्कूटर चोर को पकड़ने पेट्रोलिंग बढ़ा दो। ओवर। ओवर। ए राजा, इधर आ। हम सब खोखा मार्केट के पास से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अब स्कूटर चोरी तो बढ़िया ही कर सकता है, लेकिन वो तो जेल में है साहब। लगता है कोई नई गैंग आई है साहब। ये नया स्कूटर चोर एक बार हाथ में लग गया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ होगा स्कूटर? अरे मेहता साहब, हाँ आइए 1 मिनट। हाँ। क्या हो गया भाई? आप जरा प्लीज अंजलि भाभी को फोन लगाए ना। अंजलि को फोन क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं के अच्छा, मैंने भी बबीता को फोन लगाया तो बबीता ने फोन उठाया नहीं। मेरे को लगा फोन चार्जिंग पे होगा और बबीता बिजी होगा। अरे लोग एक साथ फोन नहीं उठा रहे, इज इट अ कोइंसिडेंस? यस। 1 मिनट, मैं अंजलि को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लगता है तारक घर पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या करूं? अंजलि भाभी फोन मत उठाइए, ये पक्का मेहता जी के साथ होंगे। प्लीज आप फोन मत उठाइए ना, प्लीज। हाँ सॉरी तारक। अंजलि भी फोन नहीं उठा रही है। आप कह रहे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रही है और भिड़े तुम कह रहे हो कोई लेडी सोसाइटी में फोन नहीं उठा रही है, तो आखिर माजरा क्या है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भिड़े, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। भाई मैं क्या कहता हूँ, आप सब फिर एक बार फोन ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठा ले। हाँ, मैं बबीता को फिर से फोन लगाता है। हाँ प्लीज। हाँ अय्यर का फोन है। बजने दीजिए, रिंग बजने दीजिए। हंस का फोन, मैं रिंग बजने दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। बबीता अभी भी फोन नहीं उठा रही है।
अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया था, फिर वो मिल भी गया। सारी लेडीज सेल के लिए गई है, 6 बजे आ जाने वाली थी, 7:30 बजे तक नहीं आई, और अब इनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नो बेटे, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यस यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अरे सब लेडीज एक साथ फोन नहीं उठा रही है, जरूर कुछ टेंशन का मामला है। आत्माराम, हाउ कैन इट बी अ कोइंसिडेंस? अरे मैंने कब बोला ये कोइंसिडेंस है? तो मेरे कौन बोला? मेहता साहब बोल रहे हैं। सॉरी मेहता साहब, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो मैं कब कह रहा हूँ कि इट इज अ कोइंसिडेंस? मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ ना कि भाई इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी। अरे बंद करो भाई तुम्हारा ये कॉन्सिडेंस। बिल्ली मास्टर, तू एक काम कर, जेठा को फोन कर और उसे बोल कि जल्दी से यहाँ आ जाए। सेठ जी बधाइयो, गुड न्यूज। क्या हुआ? इस महीने हमने 49 एसी बेचे। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ भाई, तो क्यों निराश खड़ा है? तुझे खुशी नहीं हो रही है? क्यों? सेठ जी, हमारा टारगेट इस महीने 50 एसी बेचने का था। सिर्फ एक एसी की वजह से हाफ सेंचुरी मिस हो गई ना। तो एक एसी तो खरीद ले। सेठ जी, ये तो सब आंकड़ों का खेल है, मैं इसमें नहीं मानता। और 49 का आंकड़ा तो बहुत लकी होता है। 4 और 9 13। 49 एसी भी के नट्टू काका, मगन 40। आपका उंधाई का पानी बहुत होशियार है। एसी खरीदने को बोला तो बह गया। नहीं सेठ जी, वो क्या है कि हमारे भादर नगर में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप भी होशियार है। आप भी तो उंधाई गांव के ही है ना। बोलो, अभी आपने खुशखबरी सुनाई, अभी ये टेंशन का फोन आ गया। कौन है? भीड़ है, कुछ ना कुछ फरियाद के लिए फोन किया होगा। टप्पू ने ये किया, टप्पू ने वो किया। तो मत उठाइए। अरे उठाना तो पड़ेगा। बोल भीड़ है। हाँ जेठालाल, यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई भाई। पता है मुझे। पता है? अरे भाई, तू जब भी मुझे फोन करता है कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात ही होती है। बोल अभी इस बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, वो शॉपिंग में जाने वाली थी, उसके पहले उसका फोन आया था कि मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई बात नहीं हुई मेरी। मैं काम करता हूँ, मैं दया को फोन करके फिर तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? फोन आया। टप्पू के पापा को फोन है। दया भाभी, फोन मत उठाइए प्लीज। 100% भिड़े भाई उनके साथ होंगे और उन्होंने उनको फोन करने के लिए कहा होगा। हाँ दया भाभी प्लीज, जेठा भाई को पता चला ना तो जेठा भाई इनको बताएंगे, और इनको पता चला ना तो आपको पता है। प्लीज दया भाभी फोन मत। आप रोइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। सॉरी टप्पू के पापा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। हाँ? ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर्स में है और उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही, इसलिए नहीं उठा रही है? क्या जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है? बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं हम लोग। भीड़े बहन संकट में नहीं फंसे हैं, संकट से भी आगे धर्म संकट में फंस गए हैं। दया भाभी, धर्म संकट में तो फंस गए हैं, पर इस धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिल रहा है? अब सोसाइटी में हमारे हस्बैंड भी कितने परेशान होंगे। और यहाँ हम परेशान हैं। हाँ जेठालाल, दया भाभी से बात हुई? अरे दया भी फोन नहीं उठा रही है भिड़े। दया भाभी जेठालाल का भी फोन नहीं उठा रही है। काश मेरी शादी हो गई होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी होती तो एक और ऑप्शन होता ना फोन करने के लिए। भाई भिड़े, तू जेठा को बोल के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ जेठालाल। हाँ मैंने सुना। बापूजी को बोल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? पांडे साहब है। हाँ? पांडे जी, चलिए माता भाभी चलिए। क्या अरे? कुछ पता चला? हाँ। देखिए माधवी बहन और महिला मंडल, पुलिस आपके स्कूटर और स्कूटर चोर को ढूंढ लेगी। आप लोग घर जाइए और मुझे भी घर जाने दीजिए। मेरे ससुर इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं, वहाँ खाना तैयार है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरी बासुंदी मुझे। देखिए पांडे जी, स्कूटर मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। ये हमारा नया स्कूटर चोरी हुआ है। आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आपका नया स्कूटर चोरी हो गया तो क्या आप अपने पति से नजरें मिला पाएंगे? एक मिनट।
मैं आपकी जगह आकर सोचना चाहता हूं। मैं अपने पति से नजर नहीं मिला पाती। You're right. ये आप क्या क्या सोचने पर मजबूर करते हैं पुलिस वाले को? पांडे साहब, अब भिड़े बहन की मनोव्यथा समझिए। देखिए पांडे जी, हम समझ सकते हैं कि आपके ससुर आपके घर पे आए हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर जाइए। हाँ। सच? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए मेरे ससुर के रिश्ते से बड़ा रिश्ता फर्ज का है। मेरे पुलिस स्टेशन में औरतें दुखी हों और मैं घर जाके पकवान खाऊं, ये मेरे जमीर को कतई गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच। वाह साहब वाह। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं पुलिस वाला भी हूं और बासुंदी का पति भी हूं। एक पति होने के नाते मैं इस वक्त आपके पतियों के दर्द को महसूस कर पा रहा हूं। आप घर नहीं पहुंची, उनका फोन नहीं उठा रही हैं। इस वक्त आपके पतियों को कितनी चिंता हो रही होगी, सोचा आप लोगों ने? आप लोग गोकुल धाम जाइए और बेहिचक सच बता दीजिए कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है। अरे स्कूटर तो किसी से भी चोरी हो सकता है ना। अगर आपकी जगह आपके पतियों ने उस जगह स्कूटर पार्क किया होता तो क्या चोर चोरी नहीं करता? करता ना। रिलैक्स, आप लोग घर जाइए और सच बोल दीजिए। लेकिन चोरी तो हमारी वजह से हुई है ना, हम स्कूटर मिले बिना घर नहीं जाएंगे। देखिए, आप लोग घर जाइए, आपके स्कूटर चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन और मेरी टेंशन तो मेरी ही है। देखिए, अब इस चालू पांडे का एक ही मिशन है, भिड़े का पीला स्कूटर नंबर 420 को ढूंढना। देखिए, अगर मैं आपका स्कूटर नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। नहीं पांडे सर, फिर हमारा क्या होगा सर? पांडे जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। देखिए, एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट कर दी, कर दी। भगवान। देखिए, अब तो आप लोग अपने घर जाइए। अब तो मैंने कमिटमेंट भी कर दी। हाँ हाँ दया भाभी, माधवी भाभी, अब तो पांडे जी ने कमिटमेंट कर दी, वो हमारा स्कूटर ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए प्लीज। जी माधवी भाभी, देखो उन्होंने भी प्रॉमिस भी कर दिया। हाँ, तो अभी हम लोग चले यहाँ से। हाँ, हमें घर जाना चाहिए। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू। स्कूटर ढूंढना प्लीज, और वो स्कूटर चोर मिले ना तो त्याच्या दोन कानात तो उसको अच्छे से पाठ पढ़ाना। ये भी कोई बोलने की बात है माधवी बहन? उसको तो मैं हिस्सा, आप निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इनका ख्याल रखना जरा। धन्यवाद पांडे हाँ, भाभी। ठीक। ढूंढना सकाराम नाम है उसका। हाँ, पीला स्कूटर। हाँ, सब याद, सब याद है। 420 नंबर। ठीक है। इतना प्यार करते हैं ना स्कूटर से। कुछ फालतू बात नहीं, स्कूटर ढूंढो। गो, कम ऑन, मूव, 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 मूव। स्कूटर नंबर 420। मित्रों, सारी सिचुएशन देखी ना आपने? इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अब देखिए ना, इंस्पेक्टर चालू पांडे की बात मान के महिला मंडल गोकुल धाम के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन वहां इन्हें पुरुष मिलेंगे नहीं, क्योंकि पुरुष मंडल महिला मंडल को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अब जब महिलाएं आएंगी, उन्हें स्कूटर मिल जाएगा। और अब क्या होगा जब पुरुषों को स्कूटर नहीं मिलेगा और पुरुषों का स्कूटर गुम हो जाएगा? और जब गुम हुए स्कूटर की रिपोर्ट कराने जाएंगे तब क्या होगा? भाई आप बिल्कुल ठीक समझे, सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, लेकिन हंगामे हर कदम दर कदम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, इसीलिए तो फोन किया था आपको, लेकिन आप बोल रहे कि आपकी माधवी से 2 दिन से बात ही नहीं हुई, फिर आपको मालूम ही नहीं होगा ना माधवी कहाँ है। एनीवे, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। मालती, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। नहीं, वो क्या है, असल में अंजलि फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा तुम्हारी तो बात होती रहती है, शायद तुमसे बात हुई हो। नहीं हुई? अच्छा, नो प्रॉब्लम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ नेहा जी, हाँ मैं बोलूंगा कोमल को, उसने आपको क्यों नहीं बताया सेल के बारे में। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ।
हाँ दिव्यांगा, बबीता का फोन आया था? नहीं है? नहीं, टेंशन वाला कुछ बात नहीं है। ओके, मैं बाद में फोन करता है। हाँ ओके ओके। अरे ऐसे ही फोन पकड़ के क्या खड़ा है? किसी को फोन तो लगा। मेरा फोन लगेगा नहीं। क्यों? बैलेंस नहीं है? अरे नहीं भाई, ये सब लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो फिर डबल हो जाएगा। मेरा नहीं लगेगा फोन। मैंने बबीता की सभी फ्रेंड्स को फोन किया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने भी अंजलि की सारी फ्रेंड से बात कर ली, उन्हें भी पता नहीं है कि कहाँ है अंजलि। किसी से बात भी नहीं हुई है। That's what I'm saying. It cannot be a coincidence, बड़े। नहीं पता सर। बस। हाँ बेटा भाई आ गया। चल। हाँ भिड़े, कुछ पता चला? नहीं ना जेठालाल, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। और उनका भी कोई फोन नहीं आया? नहीं ना, अजीब टेंशन हो गया है। ओहो, ये हो यहाँ खड़े खड़े हो करने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएगी। अरे चलो बाहर जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे आसपास के इलाके में जाकर पता लगाते हैं कि सेल कहाँ लगा है, वहाँ जाकर पूछते हैं। सही बात है। हाँ बाबूजी बराबर बोल रहे हैं, चलो चल के ढूंढते हैं उनको। चलो एक मिनट। भाई मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। पोपटलाल, इतनी जल्दी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग अपने स्तर पे ढूंढ लेते हैं, और अगर नहीं मिले खुदा न खास्ता तो फिर पुलिस के पास जाएंगे। ओके। और सेल कहाँ लगी है किसी को पता है? ये भिड़े को पता होगा ना। चेचे मना नहीं माहित, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भव्य साड़ियों की सेल लगी है। भिड़े, भव्य साड़ियों की सेल लगी है नहीं, साड़ियों की भव्य सेल लगी है। हाँ तेज। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये हो कर रहा था, अभी तुम दोनों यहाँ भव्य भव्य खेल रहे हो। अरे एक बार बोला ना बाहर जाके पता करते हैं। चलो अभी चलो। थोड़ी जीप बंद मत करना। चलो जीप में बैठ जाओ। चलो ओके हो गया। चाचा जी कितने जाना है? अरे भाई तुझे रास्ते में बताएंगे। चलो आ जाओ। आगे चल। आराम से भाई, आराम से। अरे हाथी भाई रह गए। एक काम करते हैं, पहले हाथी भाई आप बैठ जाइए, फिर हम लोग बैठ जाएंगे। आप आइए भाई, हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे बाद में। आइए आराम से। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश। अरे क्या एक बार और करते हैं। हाथी तू आगे आ जा, मैं पीछे आ जाता हूँ। अरे पर चाचा जी, ले मैं देखो मैं आ जाऊंगा। अरे पर कैसे? तू आ जा। अरे चाचा जी आराम से, क्या कर रहे हैं चाचा जी? चलो बापूजी आप आगे बैठिए ना आराम से, हाथी भाई इधर बैठ जाएंगे पीछे। अरे मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना, वापस वहाँ मुझे कहाँ भेज रहे? अरे हाथी तू आगे बैठ जा। भाई मुझे क्या लगता है कि हम सारे एक जीप में नहीं आ पाएंगे। भिड़े तुम अपना स्कूटर निकालो ना। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं और भिड़े के स्कूटर में आते हैं, बाकी सब लोग जीप में आ जाओ। चलो चलो जल्दी बैठो। तो क्या कुछ तो पता नहीं, कुछ तो क्या टेंशन। चल अरे तू कहाँ बैठ गया? तू जाने जीप में जाने भाई। उधर जगह नहीं है भाई। अरे आप लोग लेट करो भाई, चलो जल्दी चलो। एक मिनट, ये तो मेरा पुराना वाला हेलमेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो यही पड़ा था साइड कार में। अरे वो सब छोड़ो भाई, भिड़े तुम अपना हेलमेट पहन लो। हाँ पहन लेता हूँ। आपका कभी रखा समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट, भिड़े। हम लोग एक ही साइड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एमजी रोड की साइड जाओ, हम लोग जीएम रोड की साइड जाते हैं। तुम लोगों को कुछ पता चले तो हमको फोन करो, हमें पता चलता है हम तुमको फोन करते हैं। ओके चलो। छोड़ी एक मिनट, गाड़ी रोक, तो वहां कुछ नजर आ रहा है। रुक मैं देख के आता हूँ। रुक मैं भी आता हूँ। जा तू भी जा। आराम से हाँ चल आइए। क्या कुछ नहीं वहाँ कुछ नहीं यार। किधर? एक सेकंड, वहाँ कोई साड़ियों की सेल नहीं है, वैसे ही भीड़ लगी हुई थी। मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई सेल है। नहीं चलो भाई, आगे चल।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है घर जाने से। बराबर है, परिस्थिति ऐसी है, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। माधवी भाभी, दया भाभी सही कह रही है। अभी आप कुछ मत सोचिए। भिड़े भाई और हमारे पतियों को जो भी कहना होगा, डांटना होगा, हम सुन लेंगे। कब तक सच छुपाएंगे हम लोग? हाँ, बराबर। हम सब लोग सोसाइटी में जाएंगे तो सच में ही रहेंगे। तो क्या है, हिम्मत बनी रहेगी। दया भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम सब मिलके सामना करेंगे उस चीज का। यस, चलिए रक्षा करना। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, आइए। पाउडर के लिए गोरे का वेस्ट। बबीता जी, आप माधवी भाभी और दया भाभी को लेके जाइए, हम सब पीछे आते हैं। हाँ, बबीता जी आप बैठे, भिड़े भाई उसके बाद आऊंगी। शांति से हम पीछे ही हैं। हाँ, रिक्शा, रिक्शा, जाइए जाइए। हाँ, दीजिए वो। पाउडर गली। हाँ। रोक 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 रोक। क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई ये कौन सा तरीका है ब्रेक मारने का? अभी मैं उछल के बाहर गिर जाता। अरे भाई थोड़ा संभाल के ब्रेक मारो। ब्रेक ऐसे ही लगेगी भाई। ऐसे ही कैसे लगेगी? अगर तुमको नहीं जम रहा है तो जाओ भाई जिप में जाकर बैठो। वैसे भी वहाँ एक आदमी की जगह खाली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठूंगा। तो ब्रेक ऐसे ही लगेगी। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। जेठालाल ये बोलो कि ब्रेक क्यों मारने को बोला? अरे वो देख भाई, साड़ियों का सेल वहाँ जाके पूछते हैं ना। हाँ हाँ, मैं पार्क करता हूँ यहाँ। ऐसे ऐसे आने दे। चलो 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 भाई चलो। अरे ओ भाई क्या चलो चलो। अरे भाई सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं और भिड़े जाके पूछ के आते हैं। बैठो इधर ही। चलो चलो, ये पकड़ो। अरे चलो। अरे हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई लेडीज आई थी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। साड़ियों की सेल में साड़ी लेडीज लेने ही आएगी ना साहब? नहीं मतलब वो लेडीज गोकुल धाम से आई थी। साहब मैं नाइट ड्यूटी में हूँ, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अंदर सेट से पूछ लीजिए ना साहब। चलो। अरे रुको रुको रुको, क्या वो कुछ पता चला? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमको बोला ना मैं स्कूटर में बैठने के लिए। अरे वहाँ अकेले बैठे बैठे कंटाला आ रहा था, तो मैंने सोचा 2 से भले 3। 1 से भले 2 होता है, 2 से भले 3 नहीं होता है। 3 तिकड़ा काम बिगड़ा होता है। जेठालाल भी आया तो रहने दो। चलो 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 भाई चलो। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, चोर स्कूटर चुराकर यहाँ पे लेके आया? बबीता जी, चोर स्कूटर यहाँ लेकर नहीं आया होगा। स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए स्कूटर छोड़कर भाग गया होगा। अरे अंजलि भाभी, वो जो भी हो, अच्छा हुआ चोर यहाँ स्कूटर छोड़कर चला गया और हमें मिल गया। यस, एक्चुअली कुठे गेला, कुठे पण तो चोर। माधवी भाभी, हमें स्कूटर मिल गया है ना। मेरे ख्याल से अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी फटाफट पहुंच जाना चाहिए। नहीं नहीं, उस स्कूटर चोर को छोडूंगी नाही मैं। त्याच्या 2-4 कानाखाली वाजवणार जे मी। कुठे गेला तू? बराबर है, बराबर है। सबक तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ। 1 मिनट दया भाभी, माधवी भाभी, शांत हो जाइए। क्या सबक सिखाना होगा? चोर यहाँ वापस आएगा कि नहीं हमें क्या पता। और वैसे भी चोर एक है कि पूरा गैंग है, हमें क्या पता। समझदारी इसी में है कि स्कूटर लेके निकल जाना चाहिए। हाँ। देखो रात बहुत हो गई है और हम सब अकेले हैं। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो? राइट। भिड़े बहन, बबीता जी बराबर कह रहे हैं। अगली बार देख लेंगे। दया भाभी चलिए। चलिए चलिए, मैं रिक्शा का भाड़ा देके आती हूँ। ओके चलो चलते हैं अभी। माधवी भाभी बैठ जाइए। संभल कर आना। ये लीजिए भैया आपका भाड़ा। बबीता जी, दया भाभी संभल से जाना। हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके। ओहो, अरे इसमें तो पेट्रोल छलो-छल है। क्या बात है? बहुत सारा पेट्रोल है। चलो बस माता जी। पता नहीं कहाँ चले गए। इस वाले सेल में भी नहीं आए थे वो। कमाल है।
मेरा स्कूटर कहाँ गया? अरे कुटे गया सकराम? हाँ? अरे इधर ही तो पार्क किया था मैंने। अरे कहाँ किया स्कूटर पोपटलाल? अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही तो पीछे आया। अरे देवा, कहीं मेरा सकराम फिर से चोरी तो नहीं हो गया? अरे ज़ेला रे गेला, बाजा सक्का गेला रे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुझे बोला था ना भाई, तू स्कूटर में ही बैठ, हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अगर तू स्कूटर में बैठा होता तो स्कूटर चोरी नहीं होता ना। तो अच्छा हुआ मैं स्कूटर में नहीं बैठा, वरना स्कूटर के साथ मैं भी चोरी हो गया होता। गब्बस काय बोलते हो पोपटलाल, काय बोलता है? तुम्हें कोई चोरी क्यों करेगा? तो क्यों नहीं करेगा भाई? मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का सम्माननीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, नेशनल ट्रेजर हूँ मैं। गब्बस शांत हो जा भिड़े, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं जेठालाल, कैसे शांत रहूं? मेरा सकराम दोबारा चोरी हो गया, कैसे शांत रहूं मैं? अरे तेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? जेठालाल, एक शिक्षक की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं वही क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्कूटर चोर का बेटा तेरे यहाँ ट्यूशन पे आता हो और तू ठहरा कड़क शिक्षक, तो उसने वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी तो तूने उसे डांट दिया हो और उसी का बदला वो इस तरह ले रहा हो। जेठालाल, मेरे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनमें से किसी का भी पिता स्कूटर चोर नहीं है। तू इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है? अरे भाई, ऐसा धंधा करने वाले अपने धंधे का ऐसे जाहिर में ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं, वो तो चुपचाप सुमड़ी में अपना काम करके निकल जाते हैं। भिड़े, जेठालाल की बात में दम है। तुम तो बीच में बोलना ही मत पोपटलाल। नेशनल ट्रेजर मणि, तुम नेशनल ट्रेजर नहीं हो, नेशनल डिजास्टर और डिजास्टर। गेला बजा सकराम गेला, सखा गेला बजा। अरे कुठे शोधू सखा तुला भी? एक काम करते हैं, वो वॉचमैन को जाके पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। वॉचमैन कहाँ है? इसका मतलब वॉचमैन स्कूटर चोरी करके चला गया? अरे नहीं यार, क्या हुआ साहब? सॉरी भाई साहब, मैंने यहाँ पे मेरा येलो स्कूटर पार्क किया था जिसको साइड कार थी। आपने उसे किसी को ले जाते हुए देखा? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना डब्बा धोने गया था। अरे देवा, गेला गेला सखाराम गेला, तो क्या करूं जेठालाल? अब एक ही काम हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट। हाँ भिड़े, अभी मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं बापूजी और मेहता सबको ये बोल देता हूँ कि अभी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आए, और कोई रास्ता नहीं है भाई। सॉरी, एक मिनट गाड़ी रोक, एक मिनट गाड़ी रोक, मैं गाड़ी रोकता हूँ। जेठालाल का फोन है, लगता है उसे पता चल गया कि सब लेडीज कहाँ हैं। अरे सोरी, खुशियां मनाने के पहले मुझे बात तो कर लेने दो, पता तो कर लेने दो कि हुआ क्या है। हाँ, बात करो जी, जल्दी करो। हाँ जेठालाल, सब लेडीज का पता चल गया, सब कहाँ है? अरे नहीं, खबर नहीं मिली मेहता साहब, उल्टा भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। क्या? भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया? हाँ। अरे पर कैसे हो सकता है जेठालाल, भिड़े का स्कूटर चोरी? तुम तीनों लोग तो स्कूटर पे थे, तुम, भिड़े, पोपटलाल और भिड़े स्कूटर चला रहा था। चलते हुए स्कूटर को कोई कैसे चोरी कर सकता है? हाँ। अरे नहीं, क्या हुआ, एक जगह हमने साड़ी का सेल देखा तो हम लोग अंदर पूछने गए। अच्छा। तो बाहर आके देखा तो स्कूटर गायब। तो अभी हम लोग दिनों से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ही आ जाओ। हाँ, हम भी पहुंचते हैं। और जेठालाल, मुझे लगता है कि अब जो लेडीज भी नहीं मिल रही, उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम लोग पहुंचो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हाँ ओके, चलो आ रहे, वो लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। चलो डिंडोशी पुलिस स्टेशन चलो। डिंडोशी पुलिस स्टेशन? हाँ, चलो भाई। क्या हुआ, मैं रास्ते में सब बताता हूँ। तो भाई कई साड़ियों का सेल लगा था, उन्होंने हम तीनों उतरे। चोराला ना मी कधी माफ करणार नाही। माधवी भाभी, अभी आप रिलैक्स हो जाइए ना, हमें स्कूटर मिल चुका है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भिड़े बहन, आराम से बहन। ओह थैंक गॉड, गोपाल आ गया। माता जी, ईश्वरा हिम्मत दे रे बाबा। अरे बासुंदी, मैं आने ही वाला था कि तभी एक स्कूटर चोरी का गोकुल धाम का केस आ गया। अब वो सॉल्व ही कर रहा था कि ऊपर से कमिश्नर साहब का फोन आ गया। अब इतना टेंशन रहता है बासुंदी कि क्या कहूं आपको। अरे सुनो तो सही, सुनो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फर्ज बड़े अच्छी तरह से निभाता हूं। नहीं, मैं पति का भी फर्ज निभाता हूं बासुंदी। मैं जानता हूं बासुंदी, तुम्हारे बाबूजी आए हैं इलाहाबाद से और उनके साथ आज रात को बैठकर खाना खाना है हमें, अच्छी तरह याद है हमें। सुनो, अगर मैं आधे घंटे में नहीं पहुंचा घर तो तुम खाना खा के मैं के चली जाना।
अरे हेलो 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 पासवान जी, सॉरी। कैसे मिलेगा? कैसे पहुंच गए, पुलिस स्टेशन पहुंच गया। चालू जी, पांडा जी, सब आओ आओ जेठालाल। मैं कब से सोचूं, मैं इतना परेशान हूं, वो भी जेठालाल के दर्शन के बिना। ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, अब बात हजम हो गई है। बोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं चालू जी, पांडे जी? पांडे जी, आपकी ड्यूटी है जनता की सेवा करना, ताने कसना नहीं। आप बिना वजह जेठालाल को ताने क्यों कस रहे? सॉरी। आपको पता है बाहर क्या क्या अपराध हो रहा है? हाँ पता है, तभी तो सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। तो कर क्या रहा है वो डिपार्टमेंट? इसका स्कूटर चोरी हो गया। ओह, मतलब गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने पतियों को बता दिया है कि स्कूटर चोरी हो गया है। पांडे साहब, पांडे साहब, पोपटलाल ने अभी अभी ये कहा कि भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। हम चोरी की बात कर रहे हैं और आप है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं सर। क्या रिएक्ट करूं? हाँ, क्या रिएक्ट करूं? हाँ ये लुट गया, हाँ ये बर्बाद हो गया, हाँ ये कहीं का नहीं रहा, ये रिएक्ट करूं मैं इसके साथ? आप फिर ताने कस रहे हैं। सॉरी। आप सारी बोलना छोड़िए और स्कूटर चोर को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए, वरना आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। पत्रकार हूँ, पत्रकार। दिल्ली तक जाऊंगा। अरे भाई, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। शांति रखो। घर नहीं पहुंचे, इनको दिल्ली जाना है। अच्छा, अब आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सब जानता हूं स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? हंसी आ रही है ना हमारा ये हाल देख के? बिना खाए पिए निकल पड़े हैं, भिड़े का स्कूटर ढूंढ रहे हैं, हमारी पत्नियां ढूंढ रहे हैं। ना भिड़े का स्कूटर मिल रहा है, ना हमारी पत्नियां मिल रही है। ऊपर से गड़बड़ पे गड़बड़, घोटाले पे घोटाले। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराने से पहले इंस्पेक्टर पांडे को मालूम है कि कंप्लेन क्या है। पता नहीं किस मुहूर्त में स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी में आया है। जितना भिड़े इस स्कूटर पे नहीं घुमा है, उससे कहीं ज्यादा इस स्कूटर के लिए हम लोग घूम चुके हैं। अब आगे ये देखना होगा कि कितनी गड़बड़ें होती हैं, कितने घोटाले होते हैं। भाई ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अगला एपिसोड देखेंगे आप, ये तो आप तय कर चुके हैं, इसलिए देखेंगे तो हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.